आगे जाना पड़ेगा, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होगा। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। The point is, if you buy a Rubicon and you do not go off-road, it will go by itself. हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 2024 की जीप रैंगलर रूबिकॉन का ऑफ रोड रिव्यू। और हाँ, ये मैंने पूरी खोल रखी है, मेहनत लगी, पर यार जीप चलाने का जो मज़ा है ना वो पूरी ओपन करके ही है। मैंने इनफैक्ट अपनी जीप भी ऐसी करी थी। 8 नवंबर 2008 में मैं लेकर आया था 1966 विली CJ3B लेफ़्ट हैंड ड्राइव। और 8 नवंबर मुझे इसलिए याद है क्योंकि दैट्स माय मॉम्स बर्थडे। और तो उस टाइम पे क्या था, जब मैं लेकर आया ना तो उस पे वो सॉफ्ट टॉप है, उस पर सॉफ्ट टॉप था रादर तो वो कवर्ड थी। और मैं 2-3 दिन ऑफिस गया, मैंने कहा यार मज़ा आया, पर मुझे लगा यार समथिंग इज़ मिसिंग। और उतार दिया उसका सॉफ्ट टॉप और उसमें जो डंडे होते हैं वो भी उतार दिए और विंडशील्ड जो है वो फोल्ड कर दी। मॉम की डांट खाई और पापा ने बोला अब बनाइए तुमने जीप भाई। क्योंकि ओके, सो जस्ट टू गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड, डैड ने उनके पास 1968 विली CJ3B लेफ़्ट हैंड ड्राइव अगेन वो थी, उससे उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया था। तो हाँ, यस, इट रन्स इन द ब्लड। तो मैंने कहा यार इसको जो है ओपन कर देते हैं। इनफैक्ट जब मैंने मॉम को बताया, मॉम ने बोला नहीं इसको मीडिया यूनिट को आप ओपन मत करिएगा, सॉरी मॉम, ये मैं वापस इसको जैसे आई थी वैसे ही करके दूंगा। और मेरी जो जीप है वो 2008 से अभी तक सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात सब में मैंने ऐसी चलाई है उसको। और आई हैव नो प्लान्स टू इंस्टॉल द सॉफ्ट टॉप ऑन इट अगेन। जीप का मतलब है आप उसको ओपन करके चलाइए। अच्छा, आप वो देख रहे हैं, वो ADAS का जो कैमरा है ना, जब मैं इसको रोड पे चलाता हूँ तो बेसिकली गाड़ी में सब कुछ था, टूल किट वगैरह सब कुछ था, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी, इसका आगे कवर आता है वो नहीं था। तो मैंने क्या करा, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट, क्योंकि यस आई टेक केयर ऑफ मीडिया यूनिट्स। और वैसे उसका बिगड़ता कुछ नहीं, पर फिर भी मैंने कहा यार एहतियात ज़रूरी है। तो उस पर मैंने बंडाना जो है वो लगा दिया और वो बिल्कुल फिट बैठा है इस पर, वो फ़ोटो डाल दूँगा आपके लिए। एनीवे, तो देखिए इस ऑफ रोड रिव्यू में ना मैं आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, और जो कि आपको नहीं पता होगा, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। और देखिए पहली चीज़ तो ये यार कि ऑफ रोडिंग का मतलब ना पानी उछालना, और अगर आप बीचेस पे ले जाना, और लद्दाख जा रहे हैं वहाँ पे जो है आपने नदी में घुसा दी और फिर आप लोकल फंसा दी गाड़ी बीच पे उधर, और फिर आप लोकल्स की गालियाँ खा रहे हो, वो नहीं है ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग का मतलब होता है यार आपको एक ऐसी जगह जाना, ठीक है, या तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब भाई बीच और नदी तो वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं ना, और आप जो रोड से जा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं यार वहाँ ले चलो, वो बेवकूफ़ी है, मत करा करिए वो। ऑफ रोडिंग का मतलब है आपको एक ऐसी जगह जाना जहाँ पे 2 व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं जा सकती है, और तो आपको जाना है और वहाँ से वापस भी आना है, तो गाड़ी नहीं तोड़नी है। दूसरी चीज़, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको नहीं पता कि यार कैसी टेरेन होगी, तो वहाँ आप 2 व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, वहाँ पर आप हार्डकोर 4 व्हील ड्राइव गाड़ी लेके जाएंगे। और ये तो खैर यार ये तो कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं आपके नेबर के वॉल पे भी चढ़ जाएगी, पर ये मत करिएगा आप। तो आपको सब कुछ बताऊँगा। तो फटाफट पहले आपको जो इसका हार्डवेयर है, फीचर्स है, वो बता दूंगा, और उसके बाद यू विल सी द जीप इन एक्शन, और आपको ये बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के
जो है आपको थोड़ी सी और बातें बताता हूँ, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए यू विल सी द जीप इन एक्शन। तो चलिए शुरुआत जो है आपको जैसा मैंने बोला था आपको कि हार्डवेयर से और फीचर से आपको रूबरू करा देते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए आप इस पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा, चलिए ये भी दिखाई देता हूँ, ठीक है, और ये आपका रियर व्यू कैमरा, ये आपका फ्रंट कैमरा, बहुत काम आता है ये। और आपका यहाँ पे जाएंगे ऑफ रोड पेजेस पे आते हैं, ठीक है, व्हीकल डायनामिक्स, स्टीयरिंग एंगल, स्वे बार, फ्रंट एक्सल लॉकर, रियर एक्सल लॉकर, ट्रांसफ़र केस। अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन बंदा है गगन, और जितने भी हैं ये फैसलॉल और वी कैस योगी, उनका दोस्त है ये, पर ये बंदा बहुत अच्छा है। बस मेरा ये है कि इनके साथ रह के वो बिल्कुल उन्हीं की तरह ना हो जाए, नहीं होगा तो जनरली वो गलतियाँ नहीं करता है, पर यह है कि ओके टेक्निकल नॉलेज उसकी ठीक ठाक है, पर जैसे कि आप लोग समझते हैं वैसी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। भाई गगन, इसमें ट्रांसफ़र केस होता है, ठीक है, इसमें सेंटर डिफरेंशियल नहीं है, इसमें भी नहीं है, टोयोटा हाइलक्स में भी नहीं है। तुमने वहाँ पे भी सेंटर डिफ बोला था, यहाँ पर भी सेंटर डिफ बोला था, दोनों गाड़ियों में सेंटर डिफरेंशियल नहीं है। अगर आप 4x4 सेलेक्ट करोगे तो सेंट्रल डिफ ऐसे भी लॉक हो जाएगा। अभी 4x4 लो में है तो इसलिए सेंट्रल डिफ लॉक जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, ट्रांसफ़र केस है। एनीवे तो भाई ट्रांसफ़र केस है। और देखिए अभी यहाँ पर आपको ये ताले दिख रहे होंगे खुले हुए, क्योंकि ये फ्रंट डिफ जो है वो भी अनलॉक्ड है। आपका जो ट्रांसफ़र केस है, क्योंकि अभी 2H के अंदर है, तो यहाँ पर भी वो अनलॉक दिखा रहा है, यानी कि इट्स नॉट एंगेज्ड। और आपका जो रियर डिफ है वो भी जो है वो ओपन है, अभी अनलॉक्ड है, लॉक नहीं है। अब उसने बेचारे ने क्या करा होगा, उसने ये लॉक देखा होगा तो उसने, और जब ये लॉक हो जाता है तो उसको लगा होगा सेंटर डिफ लॉक हो गया। भाई सेंटर डिफ है ही नहीं इसके अंदर, ट्रांसफ़र केस है। यहाँ पे ताले का मतलब है कि अब आपका ट्रांसफ़र केस जो है वो एंगेज्ड है। 2 व्हील ड्राइव के अंदर एंगेज नहीं होता, इसलिए ताला खुला हुआ आ रहा है। बंद है तो वो इट डज़ नॉट बिकम अ सेंटर डिफ, इट इज़ अ ट्रांसफ़र केस। दैट लॉक बेसिकली सेज कि भाई अब आपका जो ट्रांसफ़र केस है एंगेज है, यानी कि आप 4 व्हील ड्राइव में हैं, चाहे वो 4H ऑटो में हो, चाहे आप 4H पार्ट टाइम में हो, चाहे 4L में हो, ठीक है। तो ये भी आपको लगे हाथों बता ही दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये ऑफ रोड प्लस बटन है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा भी। स्वे बार यानी कि एंटी रोल बार, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये आपका रियर लॉकर लॉक करने के लिए, रियर डिफ लॉक करने के लिए, और ये आप इसको ऊपर कर देंगे तो अगले पिछले फ्रंट एंड रियर दोनों जो हैं डिफ्स लॉक हो जाएंगे। और आपको अनलॉक करने हैं तो ये करेंगे हैं। अच्छा अब एक काम करता हूँ, ये मैंने हाथ में पकड़ रखा है, अब मैं हेड माउंट लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे को दोनों हाथ चाहिए होंगे। अरे आपको ये तो फटाफट बता दूं, ठीक है, यहाँ आपको ट्रांसमिशन का टेम्परेचर दिख जाएगा, बैटरी वोल्टेज दिख जाएगा, और पिच एंड रोल। अभी जब मैं इस पे चढ़ाऊंगा ना, पहले मैंने वहाँ खड़ी कर रखी थी, और बाय द वे वहाँ मैंने 2 व्हील ड्राइव में चढ़ा दी थी। यहाँ पे जब मैं चढ़ाऊँगा तो आप इस पे पिच पे जो है इस पे आप गौर करिएगा। इसकी जो हाइट है वो 12 फुट की है, और पिच आप देखिएगा कितने डिग्री इस पे, ठीक है, ये कितने डिग्री दिखाएगा आपको अभी बता देता हूँ यार, 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री दिखाता है इस पे। और क्या मक्खन की तरह चढ़ेगी आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ दोनों। तो चलिए साहब अब चलाते हैं और आपको सारी बातें और बताते हैं। देखिए आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा शॉर्ट्स, जिसमें मैं गुरखा को इस पे चढ़ा रहा हूँ, इसी वाली पे, और मैं उतर जाता हूँ उससे। और उस पर काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे ये तो कोई भी गाड़ी कर लेगी, और ये तो ये भी कर लेगी, वो भी कर लेगी। भाई ऐसा नहीं है, आपकी पुरानी डीजल गाड़ियाँ भी नहीं कर पाएंगी, ये बेसमेंट की पार्किंग नहीं है। और मैं अभी आपको ये प्रूफ भी कर दूँगा, थार नहीं कर पाती है, जिमनी नहीं कर पाती है, इनफैक्ट गुरखा के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी ये नहीं कर पाती है। और उसकी वजह भी आपको बताऊँगा। ऑफ कोर्स ये कर लेती है, और ये तो खैर गुरखा से भी ज़्यादा अच्छी करती है, वो तो खैर जाहिर सी बात है यार, ये बिग डैडी ऑफ 4x4s है, इट इज़ द बेस्ट ऑफ रोड व्हीकल इन द वर्ल्ड, ये तो करेगी ही, इसी ने तो सबको सिखाया है। खैर तो अब मैं आपको उन लोगों को बता दूं जो लोग कहते हैं कि ये कोई भी गाड़ी कर लेगी, आपकी कोई भी गाड़ी क्यों नहीं कर पाएगी, उसका रीज़न है क्रॉल रेशो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बता दूंगा फटाफट, नहीं तो ये तो वीडियो नहीं तो 1 घंटे का बन जाएगा। एनीवे देखिए क्रॉल रेशो जो है, रैंगलर जो है
ये चीज़ अपने क्रॉल रेशो की वजह से करती है, और बाकी जो गाड़ियां हैं उनका वो ECU प्रोग्रामिंग की वजह से करती हैं। इवन गुरखा क्रॉल रेशो जो गुरखा का है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 41:1। ऑफ कोर्स गुरखा तो मैनुअल ही है। थार मैनुअल का जो है आई थिंक इट इज़ 42, हाँ 42.2। आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख लेंगे, मैं टेक्स्ट डाल दूंगा। 42.2 या 42.3 समथिंग है, 42.2 होगा, तो आप 42 मान लो यार, ठीक है, या 42.2 42.3:1। जिमनी मैनुअल का मैंने मैनुअली चलाई है, और ऑटोमेटिक का, इनफैक्ट सारी ऑटोमेटिक्स का उनके मैनुअल काउंटर पार्ट से ज़्यादातर कम होता है क्रॉल रेशो। उसका है शायद 36:1। इसकी जो मैनुअल आती है, मैनुअल का क्रॉल रेशो है 100:1। फ़र्क देख रहे हैं आप। इसका जीप ने डिस्क्लोज़ नहीं करा है, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसका कहीं से मतलब मरे से मरा 80 के ऊपर है। शायद कहीं मैंने देखा था 83:1 या 85:1 है। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से 80:1 से ऊपर है। समझ रहे हैं आप। तो आप सोचिए कि बाकी ये जितनी है ना, जो लोग कंपेयर करते हैं इसको थार से, अबे डबल है इसका क्रॉल रेशो भाई, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं पर क्रॉल रेशो ही डबल है, सोचो। तो अब वो होता क्या, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, 4x4 हर गाड़ी के अंदर 4 हाई जो है वो तो आपका शिफ्ट ऑन द फ्लाई है, पर मैं तो यार 4 हाई भी जो है ना गाड़ी रोक के डालता हूँ, और 4 लो जो है हमेशा गाड़ी रोक के डलेगा। स्वे बार मैंने डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ अब मैं साथ साथ आपको टिप्स भी देता जाऊँगा। जब भी आप ऑफ रोडिंग करने आएँ, आप स्वे बार डिस्कनेक्ट कर दिए, आपको ज़्यादा आर्टिकुलेशन मिलेगा, ठीक है। अब जो है मैंने देखिए 4x4 लो डाल दिया है, स्वे बार डिस्कनेक्टेड, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल ड्राइव मोड पे डालूंगा। देखिए ये मैंने नॉर्मल ड्राइव मोड पे डाल दिया, और वो ECU की प्रोग्रामिंग वाला इसमें जो सीन है वो उसमें अलग से दे रखा है, वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने ये पैर हटा लिया, गाड़ी क्रॉल कर रही है, देखिए रुक गई, ठीक है, रुक गई। अब देखिए, और वो क्यों रुकी है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको जैसी मैनुअल में डालूंगा तो ये नॉर्मल ड्राइव मोड में 4x4 लो में सेकंड गियर से उठती है। अब मैं इसको अगर पहले गियर में डाल दूंगा, ये यहीं से उठेगी। देखिए ये होता है क्रॉल रेशो भाई। इसके अलावा क्रॉल रेशो के बेसिस पे कोई भी गाड़ी ये नहीं कर सकती है। स्पीड पे भी गौर करिएगा, देखिए ठीक है, 4 से ऊपर नहीं गई, राइट। अब देखिए, अब ये रिवर्स में नहीं चढ़ेगी, अच्छी खासी चढ़ रही है। बाकी कोई गाड़ी तो इतना भी नहीं चढ़ती। ये आ गई, ठीक है। अब ये यहाँ रुक गई, ठीक है। अब रिवर्स में जो है, इसमें आपको ECU प्रोग्रामिंग वाला जो है वो सीन दिखा देता हूँ। बेसिकली ये वाला बटन देख रहे हैं आप इसको दबाएंगे, सेलेक्ट स्पीड ऑन, यूज शिफ्टर टू एडजस्ट स्पीड, ठीक है। अब आप तो बेसिकली यार, ये बेसिकली क्रॉल का क्रूज कंट्रोल है। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिए, आपको मैंने ये
1 km/h पे सेट कर रखा है। देख लीजिए भाई पैर मेरे, और ये चढ़ गई। देख रहे हैं? अब इसी तरीके से अब आप ये देखिएगा, अभी आपने बिना इसके आपने उतरती हुई चढ़ती हुई देखी थी। अब देखिए, अब इसी पे देखिए मैंने ड्राइव पे ही रखा हुआ है, पर क्योंकि ये ऑन है, अब आप ये देखिए कैसे चढ़ेगी और उतरेगी कैसे। और इस पे देखिएगा 24 डिग्री दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। तेईस डिग्री दिखाया। वही है ना, हल्का लेफ़्ट राइट तो जितनी बार आप चढ़ाते हैं हल्का सा फ़र्क तो पड़ता ही है ना। पर मैं फ़ोटो डाल दूंगा, मैंने रोक के नहीं, फ़ोन से वो इतना पोर्शन शूट करा चढ़ाते में, और एक जगह उसने 24 डिग्री दिखाया। अब आप देखिए, पहले 4 तक गई थी, अब देखिए ये 1 और 2 पे उतर रही है, 1 पे उतर रही है, 1 2 1 2 3 भी नहीं हुई। तो ये वाली जो प्रोग्रामिंग है, ये गुरखा और जो थार रॉक्स आई है उसके अंदर ये वाली प्रोग्रामिंग है। ऑफ कोर्स उसमें आप जो है थार रॉक्स 4 व्हील ड्राइव मैंने टेस्ट नहीं करी है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है उसमें आप स्पीड एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। देखिए इसमें आप 8 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। ये देखिए, गोप्रो हीट होके बंद हो गया था, तो मैं छाए में पहले तो इसको रखा ठंडा होने के लिए। एनीवे, अब दूसरी तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने देखा कि जब आपका सेलेक्ट स्पीड जो है, यानी कि ECU वाला जो खेल है, उससे जब आप चढ़ाते उतारते हैं तो चढ़ते में तो वही आपकी 1-2 की स्पीड, उतरते में बिना उसके नॉर्मल 4x4 लो में तो उतरते में नॉर्मल 4x4 में, यानी कि जो क्रॉल रेशो वाला, जब उस टाइम पे जब डिक्लाइन, भाई इंक्लाइन पे तो दोनों ही तरीके से 1-2 पे चढ़ रही है, और एक्चुअली ECM वाले पे 1 पे चढ़ रही है, और क्रॉल वाले पे भी 1-2 पे चढ़ रही है, 3 भी नहीं हुआ था। उतरते टाइम नॉर्मल जो है नॉर्मल क्रॉलिंग के अंदर आपका 4 तक पहुंच गई थी, और ECM वाले खेल में जो है आपका वो 1-2 पे उतर रही थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये ऑफ रोड प्लस बटन क्या करता है। देखिए ये मैं सारा टेस्ट कर चुका हूँ, और उसके बाद आपको जो है ना निष्कर्ष बता देता हूँ इसका। नहीं तो इसकी 4x4 हाई में और 4x4 लो में ना कम से कम 15 मिनट निकल जाएंगे। तो बेसिकली इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिख के रखा है, तो ये देखिए। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये ऑफ रोड प्लस जो बटन है, ये जब आप 2 व्हील ड्राइव में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको 4x4 में जाना ही पड़ेगा। 4H ऑटो में भी काम करेगा, पार्ट टाइम में भी 4H पार्ट टाइम में भी काम करेगा, 4 लो में भी काम करेगा यहाँ। और 4H ऑटो और 4H पार्ट टाइम में एक जैसा काम करता है। क्या करता है, देखिए ऑटो में जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं ना D में, तो आप अगर चेक करेंगे तो वो पहले गियर में स्टार्ट होती है। ठीक है, और अभी ऑफ रोड प्लस बटन नहीं लगा रखा है, तो नॉर्मल 4H ऑटो या 4H पार्ट टाइम में जब आप गाड़ी बढ़ाते हैं तो पहले गियर से स्टार्ट करती है, और सेकंड जो गियर लगता है वो करीब 1800 RPM पे लगता है। पर जब आप ऑफ रोड प्लस डाल देते हैं, स्टार्ट पहले गियर में करती है, पर सेकंड गियर जो है
वो पता कब लगता है? 2600 से 3000 आरपीएम के बीच में। 2600 पे भी लग सकता है, 2700, 2800, 2900, 3000 पे भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपने किस हिसाब से आप थ्रॉटल दे रहे हैं। फ़र्क देखिए आप, कहाँ 1800 पे और ऑफ रोड प्लस आप लगाएंगे तो 2600 से 3000 के बीच में। क्यों? क्योंकि ऑफ रोड प्लस जो है बेसिकली हर मोड को एनहांस कर देता है। अब आप हाई में हैं तो उसको पता है आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। आप ये कब यूज़ करेंगे? आपका जो है सैंड वगैरह में, जिसमें आपको ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, और उस टाइम पे जो है वो आप यानी कि हर गियर बेसिकली खींचना चाहिए ज़्यादा, ठीक है? तो आपका ऑफ रोड प्लस में ये होता है। अब आ जाते हैं 4 लो पे। 4 लो, नॉर्मल 4 लो जो है स्टार्ट होगा डी में, स्टार्ट होगा आपका सेकंड गियर में, और तीसरा जो गियर है वो डलता है आपका 2300-2400 आरपीएम पे। ऑफ रोड प्लस दबाएंगे और तब उठाएंगे 4 लो में, तो आपका पहले गियर में उठेगी, सेकंड पे जाएगी 2600 आरपीएम पे, 2600 से 2800 आरपीएम पे। ये फ़र्क है, ठीक है? अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, और उसके लिए हमें जाना होगा वहाँ। देखिए तीसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इसका आर्टिकुलेशन दिखाने वाला हूँ। और आर्टिकुलेशन वो नहीं होता है जो लोग दिखाते हैं ना, ऐसे पहिया उड़ गया, वो लैक ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि पहिए कितनी देर तक ज़मीन पे रहते हैं। अगर एक पहिया जो है आगे वाला, ठीक है, वो गड्ढे में जा रहा है, तो पीछे वाला ऑपोजिट साइड का कितनी देर में उठ रहा है। और देखिए ये ना, और इसमें आपको तो, और इसमें आपको मैं स्वे बार की कलाकारी भी दिखाऊंगा कि स्वे बार अब जो है, क्योंकि इतना करा है तो एक बार स्वे बार को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? और उसके बाद डिस्कनेक्ट इन प्रोग्रेस, डिस्कनेक्टेड, ठीक है? और अरे यार, देखिए अब एक्चुअली स्वे बार का इस ऑब्स्टिकल पे भी आपको पता लग गया। कैसे दिखाता हूँ, देखिए दोबारा से अंदर घुसा हुआ है, ठीक है? पर क्योंकि स्वे बार डिस्कनेक्ट करा है मैंने, और व्हील जो है और ज़्यादा नीचे आ गया, यस देख रहे हैं आप सर, ये है स्वे बार के जलवे, ठीक है? तो अब देखिए ना, गाड़ी जो है, आप देखिए गाड़ी सीधी है और पहिए देखिए आप, ठीक है? अगर पहले क्या था, हल्की सी गाड़ी टेढ़ी हो गई थी, ठीक है, ऐसे हो गई थी, पिछला पहिया उड़ गया था, गाड़ी सीधी है। ये होता है आर्टिकुलेशन। देखिए मैं काम करता हूँ, स्वे बार कनेक्ट करके दोबारा से, देखिए आप, देखिए देख रहे हैं, गाड़ी सीधी है और पहिए देखिए आप। दिस इज़ व्हाट यू कॉल आर्टिकुलेशन। मैं काम करता हूँ फटाफट, स्वे बार कनेक्ट करके दोबारा लगाता हूँ, दोबारा से एक बार बिल्कुल हेड ऑन से, आपको मैंने नहीं दिखाया था ना, वो दिखा देता हूँ, ठीक है? स्वे बार जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब देखिएगा, ये उड़ गई। देखिए गाड़ी टेढ़ी हो गई है, मतलब ये ऐसे होनी चाहिए, ऐसी हो गई है, पर तो उस एंगल से आपको बैठ के दिखा दूंगा। देखिए आपको आई होप पता लग रहा होगा कि गाड़ी जो है, देखिए मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, है ना? अब मैं गाड़ी की ऐसे बिल्कुल लाइन में आ गया। गाड़ी पहले ये थी, अब ये हो गई है, देखिए ये हो गई है, क्योंकि
स्वे बार जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसने बांध के रखा है और इसी वजह से टायर साहब जो हैं वो उठ गए हैं। देखिए, देख रहे हैं गाड़ी कितना राइट की तरफ दबी हुई है, ऐसे हो रखी है, बॉडी ऐसे हो रखी है, ठीक है, व्हील लटक गया है और जाहिर सी बात है वो हवा में उठा हुआ है। अभी क्या होता जब स्वे बार डिस्कनेक्ट कर रखा था, ठीक है, क्योंकि व्हील और नीचे जाता तो गाड़ी हो जाती बिल्कुल सीधी और ये वाला जो पहिया है ये नीचे लग जाता। इसको बोलते हैं, ये है लैक ऑफ आर्टिकुलेशन। इससे पहले आपने देखा था आर्टिकुलेशन। वो वाला भी आपको करके दिखाते हैं। अब देखिए, ये वाला जो ऑब्स्टिकल करने जा रहा हूँ ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, इसके लिए स्पॉटर की ज़रूरत पड़ती है, पर क्योंकि मैं इतनी बार कर चुका हूँ इसलिए स्पॉटर की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये है ना कैमरा बेहतरीन स्पॉटर, पर पूरा इस पर रिलाई नहीं करते, बाहर बाहर भी देखना होता है। ये गई और अभी पहिया नहीं उठा है, उठा, हाँ अब उड़ गया, देखिए, ठीक है, देखिए अब उड़ गया। देखिए, और जब स्वे बार डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो ये नहीं उठेगा, यहाँ से इतना नहीं उठेगा, देखेंगे। और मैं क्या करूँगा, इसके बाद ना बाहर से भी आपको फुटेज इसके बाद डाल दूंगा, या फिर इसी के साथ साथ डाल दूंगा नीचे छोटी विंडो में। देखिए, ठीक है, पूरा कर लेते हैं। ये पीछे से भी दिखा दूं, देखिए, ठीक है। अब ये दोनों पहिए लेफ्ट पे गए, ये आ गया राइट। अब यहाँ देखना है कि अगला पहिया भाई, अगला पहिया तो उठा ही नहीं। ठीक है, अब मैं गोप्रो बंद करता हूँ, वहाँ दोबारा जाता हूँ और स्वे बार जो है वो कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर बनाता हूँ। स्वे बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो अभी हो गया है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है स्वे बार यानी कि डिस्कनेक्टेड। फॉरवर्ड, अच्छा देखिए, कोई भी ऑब्स्टिकल करने के लिए ना आपको गाड़ी अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको 10 बार आगे पीछे करनी पड़े, उसमें मत झिझकिए, डोंट एक्ट लेज़ी, अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। स्पॉटर करवा देगा, स्पॉटर नहीं है ख़ुद उतर के चेक करिए, कैमरा नहीं है तो कैमरा है, ठीक है, कैमरे के बाद भी एक बार ख़ुद उतर के चेक कर लिए। और अगेन, क्योंकि मैं इतनी बार कर चुका हूँ तो मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है गाड़ी का टायर कहाँ जाने वाला है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि नहीं उठेगा, देखिए नहीं उठा। देखिए, अब देखिए, देख रहे हैं आप कितना फ़र्क है।
पिछली बार में और अब में। पीछे से भी दिखा देता हूँ, साइड से भी। देखिए अगेन जैसे वहाँ हुआ था वैसे यहाँ पर भी है कि टायर ज़्यादा नीचे गया है। बेटा बोल मत, टायर ज़्यादा नीचे गया है, ठीक है। इसीलिए पहले के कंपैरिजन में बॉडी जो है वो सीधी है, और उस वजह से आप देखिए पिछला जो टायर है वो ज़मीन पर है, इट इज़ ग्राउंडेड। देखिए अभी भी कितनी जगह है, ठीक है। एक बार आगे से और देख लिए। देखिए ठीक है, अब पूरा ये वाला ऑब्स्टिकल कर देते हैं। सो ये बार डिस्कनेक्ट करे और इसके बाद बहुत और कुछ बचा है नहीं दिखाने के लिए। डिफ लॉक्स हैं पर ये सारे ऑब्स्टिकल तो बिना डिफ लॉक के ही कर रही है। फिर भी एक बार आपको लगा के दिखा दूंगा। और देखिए अब जो है वो वाला टायर उठा है। मैंने बोला था ना कि उठेगा थोड़ा सा, पर उतना नहीं उठेगा जितना, देखिए वो यार, इसलिए आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे नहीं है वो, नीचे गड्ढा है, ठीक है ना। बाकी जो गाड़ी तो बाकी और कोई गाड़ी जो होती है ना वो ये तो बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है। सोचिए बिल्कुल सीधी है। बाकी गाड़ियां मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा वो ऐसे होती हैं, ऐसे, और उनका जो ये वाला टायर है ये ऐसे को उठा हुआ होता है। आप देख रहे हैं अभी भी ग्राउंड लेवल से नीचे है ये, पर वो तो गड्ढा है ना। देखिए देखिए बिल्कुल सीधी है गाड़ी, और ग्राउंड लेवल। आप इससे आपको पिछले व्हील्स का आर्टिकुलेशन पता लग रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना नीचे है वो, ठीक है, ग्राउंड से कितना नीचे है। देखिए देखिए ठीक है। और देखिए अभी भी पूरी अंडर बॉडी जो है उसमें कम से कम, उसमें और ग्राउंड में कम से कम कितना, एटलीस्ट घास उगी हुई है, कम से कम 6 इंच का गैप है, बेहतरीन। और मिट्टी है, ये तो अगर नहीं भी होता तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक काम करूं, ये चीज़ मैंने जब स्वै बार कनेक्ट करा हुआ था तब नहीं दिखाई थी, वो भी दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ से निकल के बंद कर दूंगा। देखिए अपने आप चल रही है, ठीक है। फटाफट गोप्रो बंद करके वहाँ जाता हूँ। सो एक बार कनेक्ट करता हूँ और आगे वाले में दिखा देता हूँ कितना फ़र्क है पिछले पहिए में। कनेक्टेड, सो एक बार कनेक्टेड, ठीक है। अब देखिएगा ठीक है। ये आपको दिखा चुका हूँ, राइट वाला जो टायर है उठना, ये
ठीक है। पहले आगे से देखिए, तो थोड़ा और आगे लेनी चाहिए मुझे, पर आपको ठीक है ना, पता तो लग ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ पहले के मुकाबले में गाड़ी जो है पूरी कंपैरेटिवली ऐसे है, पहले ऑलमोस्ट सीधी थी। देखिए साहब कितना बढ़िया, देखिए। ठीक है, देखिए देखिए, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उठा है, पर अभी भी ग्राउंड लेवल से नीचे है। देखिए देखिए, ग्राउंड लेवल से नीचे है। ठीक है, यानी कि अगर ये पूरा प्लेन होता और आगे क्या नाम है, गड्ढे में जैसे वो गया है, तब भी सारे बाकी के 3 जो हैं, ख़ास तौर से ये वाला, वो तो है ही है ज़मीन पे, ये भी ज़मीन पे रहता। देखिए ठीक है, देखिए ठीक है, ये हो गया। अब जो है फटाफट गोप्रो बंद करके फिर वीडियो कंक्लूड करते हैं। एक आध चीज़ आपको और बता देता हूँ, मैंने ऑन कर दिया गोप्रो दोबारा। मैंने कहा यार यहाँ से निकलते में तो गोप्रो ऑन होना चाहिए, और उठी है, ये भी दिखाना बनता है फटाफट। हाँ देखिए, अब ये आया है ग्राउंड लेवल पे। पिछली बार, हाँ पिछली बार मैंने इतनी खड़ी करी थी, नहीं अभी भी ग्राउंड लेवल से नीचे ही है हल्का सा। हाँ 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 नीचे है भाई, यस हाँ, और अभी भी कुछ भी टच नहीं हो रहा है। इवन आगे का जो डिफरेंशियल है और आर्म्स वगैरह सब क्लियर है, बाई गॉड बेहतरीन बेहतरीन। हाँ, यानी कि अभी भी अगर ये फ्लैट होता तो टायर ज़मीन पे टिका होता। बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन। आगे से भी देख लो फटाफट। हाँ टच हो रहा है मेरा पैर, ये कर रहा हूँ। हाँ ये देखिए ना नीचे, ये ऊपर आया। हाँ वो ये ऊपर है, देखिए वो अभी भी ऊपर है, देख लीजिए टकरा रहा है, देखिए ठीक है जी। और आप मज़े की बात ये देखिए, अगला बाकी सारी गाड़ियों के आपने अगले व्हील भी उठते हुए देखे होंगे, 100 बार कनेक्ट होने के बावजूद अगला कहीं पर भी नहीं उठा। गुरखा थार वगैरह के अगले व्हील उठ जाते हैं भैया, इसको थार को मत कंपेयर करा करो इससे। देखिए मैं आपको एक चीज़ फटाफट बता दूं, मुझे जितनी भी बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियां हैं, बॉडी ऑन फ्रेम प्रॉपर 4x4 यानी कि आपका ट्रांसफ़र केस वाली जितनी भी गाड़ियां हैं ना, मेरा बस चले मैं सारी एक एक ख़रीद के, मुझे सबसे बहुत प्यार है। ठीक है, पर जो इनके फ़ैन बॉयज़ है ना,
जिमनी के फ़ैन बॉयज़ बाकी गाड़ियों की बुराई करेंगे, थार के फ़ैन बॉयज़ बाकी गाड़ियों की बुराई करेंगे। और भाई इससे तो कंपेयर करो ही मत तुम यार। इसका कंपैरिजन है डिफेंडर, और डिफेंडर से ज़्यादा अच्छी है ऑफ द रोड। अब जो डिफेंडर है वो ऑन रोड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सॉलिड एक्सेल्स उसमें है नहीं। तो भाई अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको जिमनी के रिव्यू में, रैंगलर के अलावा इंडिया में और कोई गाड़ी है 4x4 जिसमें दोनों तरफ सॉलिड एक्सेल्स हैं, वो जिमनी है। पर भाई जिमनी को, थार को, जिमनी वाले खैर कभी अपनी गाड़ी थार से कंपेयर नहीं करते हैं। थार वाले ही जो हैं 10 में से 8 छपरी हैं अनफॉर्चुनेटली, जो बेहतरीन गाड़ी है थार। आई लव दैट व्हीकल, आई लव द जिमनी, आई लव। हाँ, सो गोप्रो दोबारा बंद हो गया था। गोप्रो भी बेचारा क्या करे यार, हमारी जैसी हिम्मत उसमें नहीं है ना। देखिए हम तो भरी धूप में ओपन गाड़ी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और ईमानदारी वाली बात है, आई एम एक्चुअली नॉट माइंडिंग इट। ओके, तो फटाफट हमें करता है यार, एक्चुअली थार इतनी बेहतरीन गाड़ी है और छपरियों ने उसकी इमेज ख़राब कर दी है खामखा में जो है इससे। अरे यार इसका पासन भी नहीं है तुम्हारी गाड़ी, ठीक है। अगेन उतने पैसों में वो बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, ठीक है। मेरा बस चले, ठीक है, हाइलक्स, वी क्रॉस, इनफैक्ट एक गाड़ी मुझे और चाहिए, लाडा नीवा वो। और तो इसका जो कंपैरिजन है, हाँ मैं आपको बता रहा था, जो डिफेंडर है वो रोड पे इससे ज़्यादा अच्छी चलती है। पर यार ये रोड पे ना बुरी नहीं चलती है, रोड पे कहीं से कहीं तक ये बुरी नहीं है। और ईमानदारी वाली बात है भाई, इस पूरे हफ्ते भर के अंदर ना 2 डिफेंडर जो थी वो जाती हुई दिखी, और दोनों के अंदर एक तो भाई स्लो करके बिल्कुल लेफ़्ट पे चल के ऐसे यहाँ पे, और मैं गाड़ी ऐसे चला रहा था। डिफेंडर में आप ये थोड़ी कर सकते हैं ये। और भाई बाकी जनता की तो निगाहें थी ही गाड़ी पे, और डिफेंडर वाला भी जो है वो कॉम्प्लेक्स खा गया बेचारा, या कह लिए एनवीएस हो गया। और ये है 3 दिन पहले की बात। कल वेट कर रहा था मैं, बेसिकली ऑर्डर दे रखा था खाने का, और एक डिफेंडर वाला जा रहा सामने, उसमें 4 लोग बैठे, चारों के चारों गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। तो भाई ये है अप्रिसिएशन जो है, मतलब पीपल सी दिस इज़ द बेस्ट हेड टर्नर, ओके, ऑन द रोड, इन दिस 4x4 कैटेगरी। एनीवे, अब क्या बचा यार, फटाफट देखिए डिफ लॉक वाला ना, एक्चुअली ये नॉर्मल 4 लो के अंदर ऑफ रोड प्लस लगा लो, और आपका वो जो है सेलेक्ट स्पीड जो है वो करके ही हर जगह क्रॉल करती चली जाती है। तो डिफ लॉक की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। फिर भी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यही वाला ऑब्स्टिकल जो है दोबारा कर लेते हैं, और नहीं ये वाला नहीं, वो वाला जिसमें 4 लो में हल्की सी गाड़ी टेढ़ी हो रही है, वो वाला। यस। अभी गोप्रो बंद करता हूँ, वहाँ जाके ऑन करता हूँ, नहीं तो भाई साहब दोबारा खोल जाएंगे। अब मैं आपको डिफ लॉक जो है वो लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, उसूलन जो डिफ लॉक्स हैं वो 4x4 लो में ही लगेंगे। दिखाई देता हूँ ना आपको, ठीक है। देखिए इसको नीचे करेंगे तो सिर्फ पिछला लगेगा, और ये मैंने गोप्रो की वजह से एसी चलाया था। और ऊपर कर देंगे तो फ्रंट एंड रेयर दोनों लॉक हो जाएंगे। और अब देखिए ये अगर मैं 2 व्हील ड्राइव में करने की कोशिश करूं, टू लॉक एक्सेल शिफ्ट टू 4 व्हील ड्राइव लो, ठीक है। तो चलो आपको दिखा देता हूं यार। बेसिकली आप 4 हाई में भी लॉक कर सकते हैं, पर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, ठीक है। ओके, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ऑफ रोड प्लस ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो बटन है इसको आप 5 सेकंड के लिए दबा के रखिए। भाई ये ना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी ऑफ हो जाता है। रोड पे मत करना, ठीक है, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो मत करना ये रोड पे, ठीक है। बस इसके बाद रियल एक्सेल लॉक्ड, टड़ा ठीक है। तो अब जो है, और इसको ऑफ़ कैसे करेंगे, यहाँ से ऑफ़ कर दिया आपने। और हाँ ये भाई जो लॉकर्स हैं ना, ओके फटाफट 2 व्हील ये आपका 2H के अलावा, और 2H और 4H ऑटो के अलावा बाकी कुछ भी जो है ये आपने रोड पे नहीं करना है।
ठीक है, अब फटाफट ये आ गया आपका। अभी ये नहीं लगा है तो थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे और अब लग गया। और आपका फ्रंट एंड रियर दोनों लॉक्ड हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लाइट भी जल रही है, फ्रंट प्लस रियर। और आपको दिख रहा है दोनों ताले, और ये भी देख लीजिए, देखिए तीनों तरफ ताले, यानी कि ट्रांसफ़र केस एंगेज्ड, फ्रंट डिफरेंशियल लॉक्ड और रियर डिफरेंशियल लॉक्ड एज वेल। ये लो सारी चीज़ें ऑन कर देते हैं। ठीक है, और अब फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा भी कर देते हैं। नहीं, ये करते हैं यार, ये पिच एंड रोल। ठीक है, अब देखिए मैंने पैर हटा लिया है, देखिए। अरे यार देखिए, देख रहे हैं कितने मक्खन की तरह गई है। मैंने ये रोल उसमें नहीं करा, रोल उसमें भी करते हैं यार फटाफट। तो आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ऑफ कोर्स मिट्टी है तो बहुत मामूली सा फ़र्क आता है, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो आप ओके, फटाफट आपको दिखा देता हूँ यार, बिना डिफ्लॉक करे कितना फ़र्क आता है। ठीक है, ये न्यूट्रल ऑफ, ठीक है, ड्राइव। अब देख लीजिएगा, मैं ठीक है, ये देखिए अब क्योंकि ये देखिए ये वाला घूम रहा है और उधर लेफ़्ट वाला घूम रहा है। ठीक है, थोड़ी सी रेस दूंगा, डिग इन करके ट्रैक्शन मिल जाएगा इसको। ठीक है, पर उससे ये देखिए दोबारा लो यार, ये देख लो तुम, और फ्रंट लेफ्ट घूम रहा होगा। यस सर, देखिए। ठीक है, ये होता है, अभी ओपन डिफरेंशियल पे है, अभी लॉक करूँगा। अभी तो क्या है, बस मैं रेस दे दूँगा, निकल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली, और अगर ये अभी तो ज़्यादा ये ट्रैक्शन लूज़ कर गए थे, है ना, और थोड़ा सा ट्रैक्शन लूज़ होता तो जो है उसके बाद पूरी पावर जो है वो इसमें नहीं जाती, और आपका बाकी जो पहिए ज़मीन पे थे उन पे थोड़ा सा जो है थोड़ी सी पावर उन पे जारी होती थी। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर पूरा फ्री है तो सारी पावर चली जाएगी। ठीक है, हल्का हल्का घूम रहा है तो बाकी जो ज़मीन पे पहिए हैं उनमें भी पावर रहती है। तो बेसिकली ओके, यहाँ पे आपको एक छोटी सी अंग्रेज़ी में बता दूँ, पावर फॉलोज़ द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, है क्या। तो यहाँ पे अगर पूरा घूम रहा होता तो फिर तो डिफ्लॉक लगाना पड़ जाता है। अभी जितना घूम रहा था उससे भी अगर कम होता तो बाकी वाले पहियों में भी थोड़ी जो पावर होती उतने में गाड़ी निकाल देती, पर वो हल्का सा जो है गाड़ी लेफ़्ट राइट जाती। क्योंकि जैसे ही इधर जाती उस वाले पहिए को मिलता, फिर एकदम से वो सीधी होती। तो बेसिकली क्या है, जैसे जैसे पहियों को ट्रैक्शन मिलता जाता है, ठीक है, और उसके बाद पूरे पहियों को नहीं मिल रहा है, कुछ पहियों को मिल रहा है, जिस पहिए को मिल रहा है, जिस पहिए को नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से जो गाड़ी है वो अपना लेफ़्ट राइट जाती है। डिफ्लॉक आप इसलिए लगाते हैं कि आपको ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, आपको गाड़ी जो है
वो बिल्कुल 100% सीधी रखनी है। जाहिर सी बात है, लूज सरफेस है तो 100% की कभी कभी 100% भी हो जाती है, कभी कभी 99-98% भी हो जाती है। ठीक है, अब फटाफट यहाँ पे आपको ये रोल दिखा देता हूँ, और ये वाला भी डिफ्लॉक लगा के करते हैं ना। ठीक है, ये और स्वै बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, गाड़ी एंगल पे खड़ी है। तो अच्छा, एक और चीज़, डिफ लॉक जब भी आप लगाएं गाड़ी बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आपको दिखा देता हूँ यार। देखिए वो जो कद्दू दिख रहा है बीच में, पीछे से दिखा देता हूँ, वो डिफरेंशियल है, उसके बराबर में एक्सेल शाफ्ट्स हैं। तो वो देखिए उसके बराबर में ये डिफरेंशियल हाउसिंग, और ये आपकी जो बेसिकली इसको हम डिफरेंशियल हाउसिंग भी बोलते हैं। देखिए उसूलन डिफरेंशियल हाउसिंग वो है, ये एक्सेल ट्यूब है। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेल शाफ्ट्स होती हैं जिनको हाफ शाफ्ट्स भी बोलते हैं। जब आप लॉक करते हैं ना तो बिल्कुल आप समझ लिए कि वो डिफरेंशियल और हाफ शाफ्ट्स वो बिल्कुल एक पीस बन जाता है। उसके लिए बिल्कुल सीधा होना ज़रूरी है। उसके बाद आप डांस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कोशिश करिए कि स्टीयरिंग मोड़िए ना, क्योंकि वो आपकी डिफरेंशियल के लिए भी आप ही समझ लिए, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरे ड्राइव ट्रेन के लिए अच्छा नहीं है। देखिए यार वीडियो बहुत लंबा बन गया, पर आई एम श्योर यू वुड अप्रिशिएट इट। अब इसके लिए पहले मैं अलाइन कर दूं गाड़ी। ठीक है, ऑफ रोड प्लस वे बार जो है फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा, ये अब आएगी रिवर्स। ठीक है, फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा, ये जा रही है अंदर, और ये आ गया रिवर्स। थोड़ा सा और लेफ़्ट को दबाना है, और फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा ये है। ठीक है, अब ये आ गया, और ठीक है, एक्सेस लॉक्ड। चलिए जी, छः डिग्री, अब आया मज़ा। ये ऐसे कर दूँ 18 डिग्री, 18 डिग्री, 17 हो गया। अब देख रहे हैं अब हमने कितने सही मेजरमेंट से बराबर के गड्ढे खुदवाए हैं ये ऑब्स्टिकल के लिए। अब एक काम करते हैं, छाया में चलते हैं और वहाँ पे वीडियो कंक्लूड करते हैं। यार मैंने सोचा चलिए आपको चेहरा भी दिखा दें, आपको पता तो हो कि कौन बना रहा है वीडियो। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैंने कवर कर दी है। और ऑफ रोड की जहाँ तक बात आती है, देखिए दिस इज़ द बेस्ट ऑफ रोड व्हीकल इन द वर्ल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक व्हीकल्स। फैक्ट्री से जो गाड़ी आती है, उन गाड़ियाँ आती हैं उनकी हम बात करें तो इससे अच्छा ऑफ रोड व्हीकल दुनिया में नहीं है। तो आपके कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इतनी मेहनत करिए यार, उसकी थोड़ी कदर करिएगा। और जो भी फ़ैन बॉयज़ हैं, फ़ैन्स हैं दूसरी गाड़ियों के, उनको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सारी बात यह है कि अपनी गाड़ी एंजॉय करिए, और अगर आप लोग ना थार वाले दूसरे की गाड़ियों पे जिमनी वाले और फोर्स गुरखा वाले थोड़ा कम करते हैं, पर थार वाले थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ये आपको ही पता है। वही है ना कि भाई ज़्यादा इतनी बिक रही है, वो बेहतरीन बिक रही है, उसूलन जिमनी और गुरखा भी बहुत बिकनी चाहिए। पर वही है छोटी सी बात कि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें। खैर, तो इसका रिव्यू जो है
आपको कैसा लगा आप ये बताइएगा। बाय द वे मेरे थार फैन बॉय सुन लो मेरी बात, मेरा ना थार का ऑफ रोड वीडियो देख लेना, और थार के मैंने और भी वीडियोस बनाए थे 2020 में। उस सारा जो 4x4 हार्डवेयर है सब समझाया है, आपका BLD के बारे में बताया है, वो देख लेना, गालियाँ मत देना। अभी ये देखने के बाद ट्रोल मत करना मुझे। ये देखने के बाद अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगे ना, चुप रहना, पहले वो जाके मेरे वीडियोस देख लेना। इसी तरह बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनके जो फैंस हैं वो भी मेरे गुरखा के वीडियोस, जिमनी के वीडियोस, वो सब देख लीजिएगा, उसके बाद आके यहाँ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।